ना एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट्स का 28 डेज़ है, तो हमें देखना हमें अपना 22 डेज़ में क्या क्या टारगेट फॉलो करना है। फर्स्टली कल संडे है, तो मोस्टली टारगेट जो होगा वो रिवीजन का होगा और मॉक का होगा। ठीक है, तो आ जाते हैं। ये 24 दिसंबर का टारगेट है कि 24 दिसंबर को क्या क्या करना है। ठीक है, फर्स्टली आ जाते हैं मैथ में एवरेज चैप्टर करा दिया है। ठीक है, इसको रिवाइज़ करना है। परसेंटेज चैप्टर कराया हुआ है, तो परसेंटेज वाला चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज़ करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर कराया हुआ है, इसके फॉर्मूले रिवाइज़ करने हैं। ठीक है, उसके बाद मिक्स पीवाईक्यू करने हैं। मिक्स पीवाईक्यू मतलब तीनों में के 10-10 क्वेश्चन उठा लेना, जो लास्ट टाइम आप पे नहीं हुए, जो हार्ड थे वो क्वेश्चन उठाने हैं और उन्हें दोबारा से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, अब आते हैं रीजनिंग में क्या करना है। तो रीजनिंग में सिर्फ जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं, इनके नंबर्स याद करने हैं, और बाकी जिसने जो फॉर्मूलाज वगैरह पढ़े हुए हैं सिर्फ उनको रिवाइज़ करना है। और रिवाइज़ करने के बाद मॉक देना है। मॉक कौन सा देना है? फुल मॉक देना है। ठीक है, कोई भी पीवाईक्यू का कौन सा मॉक देना है वो आगे बताऊंगी कि कौन से वाला मॉक देना है। फर्स्ट रीजनिंग में सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, और फॉर्मूले रिवाइज करने के बाद फिर मॉक देना है। ठीक है, और मैथ्स में ये 3 चैप्टर कराए हुए हैं, तो ये तीनों चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, इनके फॉर्मूलेज वगैरह, और उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं हुए थे उन्हें अटैम्प्ट करना है। ठीक है, सेकंड चीज़ आते हैं इंग्लिश में जितनी भी वो कैब 520 तक वो कैब हो गई है। ठीक है, तो इन सभी को जो हार्डली है, जो बार बार आप भूल जाते हो, ठीक है, जो याद नहीं रहती, या फिर जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, उन सबको नोट करो, या फिर जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उसको रिवाइज़ करना है। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है थ्योरी में इंग्लिश में क्या करना है। तो टेंस कराया हुआ था, टेंस को रिवाइज़ करना है। नाउन कराया हुआ था, उसको रिवाइज़ करना है। प्रोनाउन कराया हुआ था, उसको रिवाइज़ करना है, और एडजेक्टिव को रिवाइज़ करना है। ठीक है, इन सबको रिवाइज़ करने के बाद मिक्स पीवाईक्यू करने हैं। मिक्स पीवाईक्यू बुक से करने हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे इंग्लिश में थ्योरी में टॉपिक्स किए हैं उन सभी को रिवाइज़ करना और मिक्स पीवाईक्यू करने हैं। अब मिक्स पीवाईक्यू कैसे करने हैं? जैसे आपने नाउन चैप्टर रीड किया था, ठीक है, तो उसके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की थी। जो आपसे रोंग हुए उनको देखना है, दोबारा से अटैम्प्ट करना, और फिर देखना है कि हम सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड चीज़ ऐसे ही प्रोनाउन में करना है। ठीक है, ऐसे ही एडजेक्टिव में करना है, और ऐसे ही आपको सेम टेंस वाले चैप्टर में करना है। ठीक है, तो जो आपने लास्ट टाइम किए थे और जो क्वेश्चन नहीं हुए थे उन पे टिक लगाया हुआ था, तो वो सभी आप लोगों को कल रिवाइज़ करना है। ठीक है, रीडिंग नहीं करनी है, कोई रीडिंग नहीं करनी। अब जीएस और जीके में आ जाते हैं। जीएस में स्टैटिक जीएस में क्या करना है। जीएस में आप लोगों को जितने भी आपके टॉपिक्स कराए हैं, 4 से 5 टॉपिक्स कराए हैं, तो उन सभी को रिवाइज़ करना है। ठीक है, उन सभी को रिवाइज़ करना है। और जीके में हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स कराए हैं उन सभी को रिवाइज़ करना है, और उनके पीवाईक्यू जो आपको लर्न नहीं हुए थे या बार बार भूल जाते हैं उन सभी को रिवाइज़ करना है। और ऐसे ही सेम स्टैटिक जीएस में करना है। और जो पीवाईक्यू अब आप लोग दोबारा से अटैम्प्ट करोगे और वो आपसे नहीं होगे, या फिर आप भूल जाओगे, या फिर ऑप्शन देखकर कंफ्यूज हो जाओगे, तो उन सभी को एक अलग सिंबल से डिनोट करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करेगी तब उनको करना है, नेक्स्ट संडे। ठीक है, अब आ जाते हैं मॉक कौन सा देना है आप लोगों को। ठीक है, अब मॉक कौन सी डेट का देना है। तो आपको जो मॉक देना है वो 10 नवंबर 2022 का शिफ्ट सेकंड का मॉक देना है। ठीक है, क्योंकि इस मॉक में जो क्वेश्चन है वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, और ये मॉक थोड़ा डिफ़िकल्ट आया था जिस टाइम एग्ज़ाम हुआ था, तो ये वाला मॉक देना है आप लोगों को। ठीक है, अच्छे से देना है। 2 आवर्स का मॉक होगा। सारे क्वेश्चन रीड करना, मैक्सिमम कोशिश यही करना कि हम सारे क्वेश्चन रीड कर पाए, और जितने से जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे बेनिफिट होगा। अब क्या आता है, जो बिगनर्स हैं उनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो उनका जितना सिलेबस हुआ है उन्हें सिर्फ उतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। बाकी उन्हें लगता है कि हाँ इसका 90% ये आंसर हो सकता है, तो उसको टिक करना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे क्वेश्चन तो आपके निगेटिव में चले जाएंगे, और आपको फिर थोड़ा रिग्रेट सा फील होगा कि यार मेरा नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो सिर्फ क्वेश्चन वही करने हैं जो आते हैं, या फिर आप किसी क्वेश्चन पर 90% श्योर हो कि हाँ मुझे
इस क्वेश्चन को टिक करना है। ठीक है, तो ऐसे मॉक अटैम्प्ट करना है और अटैम्प्ट करने के बाद फिर उसको एनालाइज करना है। देना कब है, आप इसको 1 या 2 बजे से देना। ठीक है, 1 या 2 बजे से मॉक को देना, क्योंकि मॉर्निंग पहले रिवाइज करना, रिवाइज करने के बाद फिर मॉक देना। ठीक है, तो अच्छे से मॉक देना है। जिसको कोई प्रॉब्लम आती है फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, वो अपना स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। बाकी कल आप मॉक दोगे तो अपने मॉक का स्कोर टेलीग्राम पे शेयर करना है। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एसएससी जनरल विद आयुषी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीपीओ की, वो इस टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। बाकी अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, तो जो बच्चे यूपी से हैं उनके लिए अभी 1-2 दिन में वीडियो बन जाएगी। अभी एग्ज़ाम का कोई फाइनल नहीं है, वैसे अभी फ़ैब की डेट दी है, तो अभी फ़ैब में हो भी सकता है और नहीं भी, 50-50% चांस है। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है, तो जो भी होगा आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कल रिवीजन डे है और मॉक देना है आपको, अच्छे से मॉक देना है और अच्छे से मॉक को एनालाइज करना है। ठीक है, 2 घंटे मॉक देना और 2 घंटे ही उसको रिवाइज करना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सभी चीज़ें अच्छे से करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।